खबरों का सारथी। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। कल उत्तराखंड में सीएम योगी करेंगे 2 रैलियां। हल्द्वानी में सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। खुफिया एजेंसियां अलर्ट, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। शनिवार को देवभूमि में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। रामनगर और रुड़की में ठोकेंगी चुनावी ताल। गढ़वाल में प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगी वोट। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेज। बर्फ सफाई में जुटे मजदूरों को आ रही दिक्कतें। आज शाम तक खुल सकता है पूरा रास्ता। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज। 25 अप्रैल को नरेंद्र नगर राज दरबार से रवाना होगी गाडू घड़ा यात्रा। 11 मई को पहुंचेगी धाम। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ की कपाट। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम मांगेंगे वोट। सीएम धामी की रैलियों की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैलियां करेंगे, जहां सीएम धामी की रैलियों की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम धामी मांगेंगे वोट। सीएम धामी की रैलियों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी रैलियां संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं सीएम धामी की रैली की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे रैलियां। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री मांगेंगे वोट। सीएम धामी की रैलियों की सभी तैयारियां हुई पूरी। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री मांगेंगे वोट। सीएम धामी की रैलियों की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे रैलियां, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मांगेंगे वोट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे कई चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री मांगेंगे वोट। सीएम धामी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कई चुनावी रैलियां होनी है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम। हल्द्वानी में सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। कल उत्तराखंड दौरे पर यूपी सीएम। हल्द्वानी में सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे चुनावी हुंकार।
सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। कल उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां हल्द्वानी में सीएम चुनावी हुंकार भरेंगे। सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। वहीं स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से तमाम दौरे जारी हैं, जहां पर अभी कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। उसके बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी कई रैलियां हैं जिनको वो संबोधित करेंगे। तो वहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे और हल्द्वानी में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो कल रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां हल्द्वानी में सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। खबर रामनगर से आपको बता दें, जहां कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। रामनगर दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि चुनावी हुंकार भरती नजर आएंगी। रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट से के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। आपको बता दें कि गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली करेंगी प्रियंका गांधी और प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। खबर रुद्रप्रयाग से बता दें, जहां पर केदारनाथ मार्ग खोलने का काम हुआ तेज। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। बर्फ सफाई में जुटे लगभग मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। बर्फ सफाई में जुटे मजदूरों को आ रही है दिक्कतें। आज शाम तक खुल सकता है केदारनाथ का मार्ग। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग खोलने का काम तेजी से जारी। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है, जहां पर मजदूरों को
बर्फ हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। बर्फ की सफाई करने में जुटे मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आज शाम तक खुल सकते हैं केदारनाथ के मार्ग। केदारनाथ मार्ग खोलने का काम तेजी से जारी। पैदल मार्ग पर जो बर्फ जमाई है उसे हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मजदूरों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और जानकारी अभी सामने आ रही है कि हो सकता है कि आज शाम तक केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है उसके रास्ते खोल दिए जाए। केदारनाथ मार्ग खोलने का काम तेज हो गया है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है, जहां पर मजदूरों को बर्फ हटाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर गाड़ू घड़ा यात्रा की तैयारी हुई तेज। शाम को ऋषिकेश पहुंचेगी गाड़ू घड़ा यात्रा। शाम को ऋषिकेश पहुंचेगी गाड़ू घड़ा यात्रा। नरेंद्र नगर राज दरबार से रवाना होगी यात्रा। 11 मई को डोली पहुंचेगी बद्रीनाथ धाम। नरेंद्र नगर राज दरबार से रवाना होगी यात्रा। 11 मई को डोली पहुंचेगी बद्रीनाथ धाम। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6 बजे के कपाट विधि विधान से खुलेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर गाड़ू घड़ा यात्रा की तैयारी हुई तेज। शाम को ऋषिकेश पहुंचेगी गाड़ू घड़ा यात्रा। नरेंद्र नगर राज दरबार से रवाना होगी यात्रा। 11 मई को डोली पहुंचेगी बद्रीनाथ धाम। नरेंद्र नगर राज दरबार से रवाना होगी यात्रा। 11 मई को डोली पहुंचेगी बद्रीनाथ धाम। गाड़ू घड़ा यात्रा की तैयारी हुई तेज। खबर हम आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं। शाम को ऋषिकेश पहुंचेगी गाड़ू घड़ा यात्रा। नरेंद्र नगर राज दरबार से रवाना होगी यात्रा। 11 मई को डोली पहुंचेगी बद्रीनाथ धाम। नरेंद्र नगर राज दरबार से रवाना होगी यात्रा। तो वहीं देहरादून से खबर, जहां खराब मौसम का अलर्ट जारी। अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। खराब मौसम का अलर्ट जारी। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। आईएमडी ने जारी की चेतावनी का अलर्ट। खराब मौसम का अलर्ट जारी। खबर हम आपको देहरादून से बता दें, जहां पर पहाड़ी राज्य में खराब मौसम को लेकर आईएमडी की ओर से चेतावनी जारी की गई है, जहां अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। 5 जिलों में येलो अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया है। आईएमडी ने जारी की चेतावनी का अलर्ट। खराब मौसम का अलर्ट आईएमडी ने किया जारी।
तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आगमन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी से जहां कई नेता प्रदेश में अपने चुनावी रैलियां कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। उनके चुनावी सभाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। और लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से है और गणेश जी के यहाँ तो बीपी का लेके आएंगे और संभालेंगे, वहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करेंगे। और रुड़की में काजी साहब देखेंगे वीरेंद्र जी के यहाँ, और वैसे भी सभी साथी सभी लोग मिलकर कल सुबह मैं रुड़की जाऊँगी, वहाँ पे हम कार्यक्रम मीटिंग करेंगे। तो बता दें कि दोनों पार्टियों की ओर से लगातार जो है स्टार प्रचारकों के दौरे जारी हैं, जहां पर लगातार उत्तराखंड की धरती पर बीजेपी की ओर से भी लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को यानी कि कल उत्तराखंड पहुंचेंगी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा बीजेपी के भी ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। लगातार बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और दौरे कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और उनके आगमन को देखते हुए सभी तैयारियां बीजेपी की ओर से पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया था और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की जनता से अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में दूसरा चुनावी दौरा ऋषिकेश के IDPL मैदान में हुआ, जहां उन्होंने अपने विकास कार्यों और नीतियों का बखान किया। तो वहीं कांग्रेस ने उन्हें अंकिता भंडारी मामले पर घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उसी ऋषिकेश में चुनावी रैली कर रहे हैं जहां उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द तक नहीं कहा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंकिता भंडारी हत्या पर एक शब्द तक नहीं कहा और इससे पूर्व पहले ही भाजपा इससे बचती नजर आई है। इसके चलते प्रधानमंत्री भी इस पर चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश में आए, स्वागत है उनका, लेकिन वो भावुक क्षण जिसमें हमारे उत्तराखंड के बेटी के साथ अन्याय अत्याचार व उसकी हत्या की गई, प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता होती तो पहले उनके प्रति 2 शब्द कहते, क्या श्रद्धांजलि कही देते। लेकिन चूंकि उससे पूरी बीजेपी बच रही है, शायद बीजेपी के नेता कहीं फंसते जा रहे हैं, इसलिए उसमें इंक्वायरी नहीं कर रही है। यह कलंक उत्तराखंड बने पूरे देश पे है, जैसे मणिपुर में हुआ, जैसे जंतर मंतर पर हुआ, और उत्तराखंड ने तो बिल्कुल कलंकित कर दिया। तो इसलिए मोदी से ज़्यादा अपेक्षा हम नहीं कर सकते। वो केवल अपने मन की बात करते, जनता के मन की बात नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में रैली की
और बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। उसके बाद कांग्रेस प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर घेरती नजर आई कि प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में वहां रैली की जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर एक भी बात नहीं की, उस पर एक भी बयान नहीं दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रधानमंत्री को घेरती नजर आई। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से आरोप है कि बीजेपी लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कुछ भी कहने से बचती है। बीजेपी का कोई भी वरिष्ठ नेता इस पर कुछ नहीं कहता है और बीजेपी की ओर से इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जहां पर अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है, उनका ये भी कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी का नाम शामिल है वो बीजेपी का ही कोई नेता है, जिस वजह से बीजेपी इस पर खुलकर बात करने से बचती है। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं